Exercise 11.2. Question number 1. Draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their length. तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। विथ सेंटर O, और यहां से करीब 10 सेंटीमीटर दूर एक आउटसाइड पॉइंट है। इधर से टेंजेंट खींचने हैं दूसरे सर्कल पे, यानी कि गिवन सर्कल पे। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल कंस्ट्रक्शन 11.3 में किया था। क्या करेंगे, पहले तो ज्वाइन कर देंगे PO को, ज्वाइन PO, बाइसेक्ट इट, करेक्ट। 10 सेंटीमीटर दूर एक हमने एक पॉइंट ले लिया, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का तो सर्कल का रेडियाई है, तो 10 सेंटीमीटर दूर एक हमने रेडियाई ले लिया और एक पॉइंट ले लिया P, और इधर से इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, यानी कि वो 5 पे जाके दिखाई देगा। इस तरह से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर नजर आएगा इसका। करेक्ट, यानी कि आपने OP को ज्वाइन कर दिया और OP को ज्वाइन करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। कैसे खींचेंगे, P पॉइंट पर लगाकर एक आर्क लगाएंगे दोनों तरफ, और Q पॉइंट पर भी एक आर्क लगाएंगे, Q पॉइंट लेकर सेम रेडियस पे, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच जाएगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को मैं IM नाम दे देता हूं, और यहां से OM रेडियस लेकर एक सर्कल हम खींच देते हैं। ये सर्कल प्रीवियस सर्कल को P और Q पे बाइसेक्ट करेगा। सॉरी, P तो ऑलरेडी पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। Q और R पे बाइसेक्ट करेगा, Q और R पे इंटरसेक्ट करेगा। अब QP और RP को ज्वाइन कर देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब इसको समझने के लिए, इसके जस्टिफिकेशन के लिए हम प्रीवियस सर्कल से O को Q से मिला देंगे, यानी कि ये उसका रेडियाई हो जाएगा, और दूसरा रेडियाई भी हम R से मिला देंगे इसको, यानी कि OR और OQ
इसके रेडियाई। क्या बात समझ में आ गई? तो स्टेप्स तो मैंने आपको पिछले उसमें भी बता दी थी, सेम स्टेप्स ही से आपको करना है। अब इसका जस्टिफिकेशन आपको मैं करवा देता हूं। जस्टिफिकेशन, एंगल पी क्यू ओ, जो एंगल पी क्यू ओ है ये वाला एंगल जो यहां पर बन रहा है, ये एंगल ऑन सेमी सर्कल है। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि जो दूसरा आपके पास ये वाला हमने जो सर्कल खींचा था, अगर मैं इसके अंदर देखूं एंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ जो है वो क्या है, इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल। इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू ओ 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पर। सिंस ओ क्यू इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो हमने ओ क्यू को ज्वाइन किया है, ओ क्यू इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, पी क्यू हैज टू बी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्योंकि अगर रेडियस को टेंजेंट से ज्वाइन किया जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वहां से, वो टेंजेंट ही कहलाता है। और दूसरी तरफ से भी, एंड सिमिलरली एंगल पी आर ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर। इसलिए पी आर इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या बात समझ में आ गई है? तो ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल बन जाएगा। तो बस यही दोनों बात आपने यहाँ पर प्रूव करनी थी। और इसके बाद आप इसको मेजर करने के लिए बोला गया है, तो इसको मेजर कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसकी मेजरमेंट कितनी है। हमने ये वाला एंगल भी 90 डिग्री प्रूव करा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रेडियई और टेंजेंट का। जहाँ से वो रेडियई अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आए तो ये अपने आप ही इसका टेंजेंट बन जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बस इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ड्रॉ ए सर्कल, construct tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radii 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement of actual calculation by actual calculation. तो आपको दो सर्कल खींचने हैं, दोनों को कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, एक 4 सेंटीमीटर रेडियई का होगा और 6 सेंटीमीटर रेडियई का दूसरा होगा। तो चलिए खींच लेते हैं इसको। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल खींच लें, ये 4 सेंटीमीटर रेडियई है और दूसरा 6 सेंटीमीटर रेडियई है। तो अगर मैं इसका रेडियई बना देता हूं बाहर वाले का यहां पर, क्योंकि उसके ऊपर पॉइंट पे ही आपको उस बाहर वाले रेडियई, बाहर वाले सर्कल के पॉइंट, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, उसी से ही आपको रेडियई खींचना है। यानी कि अंदर वाले सर्कल का आउटसाइड पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट। ये 6 सेंटीमीटर का रेडियई यहाँ पर आपके सामने दिखाई था, 6 सेंटीमीटर ये वाला। तो इसको मैं बाहर वाले को कलर रेड ही कर देता हूँ। रेड कलर मतलब आउटसाइड वाला सर्कल 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये पॉइंट आउटसाइड पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को मैं पी दे देता हूँ नाम, और ये ओ सेंटर वाला है। और
अगर मैं यहां से यहां तक नापूं, यानी कि अंदर वाला सर्कल जो है, इसका जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर का है, और बाहर वाला रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। सिक्स सेंटीमीटर करेक्ट। ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस यहां पर नजर आ रहा है, इनर सर्कल। अब हमने जो पॉइंट आउटसाइड है, इनर सर्कल का पॉइंट आउटसाइड P है, उधर से रेडियस खींचना है। तो करना वही है, उधर से टेंजेंट खींचने हैं। तो करना वही है कि हमने सेंटर O और आउटसाइड पॉइंट P जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऊपर है, उस दोनों को ज्वाइन कर लिया, जो अभी यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया है। और उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींचेंगे। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसका खींच देते हैं। इसका हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया है ओपी का, जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एम पर, और जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है, उन दोनों पॉइंट से उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं क्यू और आर। जहां पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है इनर सर्कल को, वहां से क्यू और आर जो पॉइंट बन रहे हैं उनको पी और क्यू को और पी और आर को ज्वाइन कर देंगे, तो रिक्वायर्ड टेंजेंट बन जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? यहां पर शो करने के लिए मैं आपको रेडियस बता देता हूं इसका। यहां पर इसका रेडियस, कोई भी पॉइंट पे रेडियस ले लो। अगर यहां पर रेडियस लेते हैं हम, आर पे भी रेडियस बनेगा और क्यू पॉइंट पर भी रेडियस ही बनेगा। ये 4 सेंटीमीटर है। इसमें भी हमने सेम वैसे ही समझा है, मतलब ये सिर्फ आपके पास जो स्मॉलर सर्कल है वो है और आउटसाइड पॉइंट P है, इसको वैसे ही सब कुछ करना है। तो इसके लिए भी हमने जो स्टेप्स हैं वो बना दिए हैं। ड्रॉ a circle from O, center 4 centimeter radii, and draw another circle of radius 6 centimeter, taking O as a center. Take any point P on the big circle, join OP and bisect it. Let M be the midpoint of OP, taking M as a center and MO as a radius. Draw a circle which intersects smaller circle at point Q and R. Join PQ and PR. PQ and PR are the required two tangents. अब इसके अंदर इन ट्राइंगल PQO, अगर हम PQO देखेंगे, PQ और O, ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये तो 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये साइड हमें नहीं पता, मगर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, करेक्ट। तो PQO हमें यहाँ पर PQ यानी कि टेंजेंट की लेंथ निकालनी, तो यानी कि इसके अंदर हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर का है और हाइट जो है बेसिकली PQ की जो लेंथ है वो निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल PQ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल
एट क्यू, पी क्यू स्क्वायर प्लस में ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस और पी क्यू स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 16 विच इज 20. So PQ equals to root of 20 which is equals to 2 root 5 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4.47 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा. तो इसलिए बोथ PQ टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, तो ये 4.47 कहलाएंगे दोनों, राइट. यही इसका आंसर है. मेजर करेंगे तो भी आंसर यही आएगा. क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ था. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं.